और पारो चिड़िया की। ये दोनों जुड़वां बहनें थीं। इन दोनों में फर्क करना बहुत मुश्किल था, लेकिन रानो काफी शांत और समझदार थी, जबकि दूसरी तरफ पारो बहुत ही चंचल किस्म की थी। ऐसे ही एक दिन रानो के पापा मोनोकोवे, जो कि मजदूरी का काम करते थे, वो काम करके घर वापस आते हैं। तभी रानो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, आप हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। और आज आप मुझे बहुत थके थके दिखाई दे रहे हैं। ऐसा करें, जल्दी से हाथ धोकर खाना खा ले, फिर मैं आपके सर में तेल से मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं बेटा, तू सारा दिन काम करती रहती है, तू ऐसा कर जाकर आराम कर ले। पारो को बोल दे, वो मुझे खाना दे देगी। कहाँ है वो? सारा दिन तो घूमती रहती है, बहुत फायदा उठाती है तेरी छोटी बहन होने का। अरे कोई बात नहीं पिताजी, अभी तो वो बच्ची है। जब वो बड़ी होगी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ जाएगी। तुम दोनों के जन्म में बस 5 मिनट का फर्क है। तुम बस 5 मिनट पहले पैदा हुई और वो 5 मिनट बाद, तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों ही एक जतनी हो। हाँ, अगर काम में देखा जाए तो तुम बड़ी है और वो छोटी। सारा दिन घूमती रहती है या फोन में लगी रहती है। अच्छा छोड़िए ना पिताजी, अब हाथ धो ले, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। ऐसे ही रात को पारो रानो चिड़िया बनकर अपने पिता के कमरे में जाकर उनके सर में तेल लगाकर मालिश करने लगती है और कहती है, वैसे पिताजी, पारो भले ही सारा दिन घूमती रहती है, लेकिन मन की बहुत अच्छी है। वो आते ही सबसे पहले आपका पूछ रही थी। मैंने इसको बोला कि तुम चिंता ना कर, खाना खाकर सो जा। इसने कहा नहीं नहीं पिताजी, बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। मैंने समझाया कि नहीं पिताजी, गुस्सा नहीं करेंगे। मैंने ठीक किया ना पिताजी? हाँ, तूने बिल्कुल ठीक किया। पारो एक नंबर की बेवकूफ है। इसे लगता है कि मैं अपनी रानो बेटी और पारो बेटी में फर्क कर ही नहीं सकता। और मैं अच्छे से जानता हूँ, जो अभी मेरे सर में चंपी कर रही है, वो मेरी बेटी रानो नहीं बल्कि पारो है। पिताजी, आपको कैसे पता चल जाता है? बड़ी जल्दी अब हम दोनों बहनों में फर्क कर लेते हैं, लेकिन बाहर तो हमें कोई भी पहचाने से इनकार कर देता है। किसी को भी पता नहीं चलता कि रानो कौन है और पारो कौन है। बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, समझी? और तुझे क्या लगा तू इस तरह मुझे मक्खन लगाएगी तो मैं तुझे डांटूंगा नहीं? अरे ऐसा नहीं है, कुछ दिनों में रानो को देखने के लिए लोग आने वाले हैं। अब तो कुछ समय बाद ही मैं रानो की शादी कर दूंगा, फिर सारी जिम्मेदारी तुझ पर होगी। आइंदा से तेरा घूमना फिरना बंद। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और रानो को देखने के लिए बड़े ही अमीर घर से कालू कौवे का रिश्ता रानो के लिए आता है। दोनों के परिवार वालों को रानो और कालू एक दूसरे के लिए पसंद आ जाते हैं और इसी वक्त दोनों का रखा कर दिया जाता है। जहां रानो को बहुत सारे जेवर, बहुत सारे पैसे, ये सब शगुन के तौर पर दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ अपनी बहन रानो को बहुत सारे जेवर और बहुत सारे पैसों के साथ देखकर पारो के दिल में थोड़ा सा लालच आ जाता है और पारो खुद से बोलती है, हाय, इतने सारे जीवर और पैसे, वो भी शगुन के तौर पर, बाकी चीजें तो बाकी ही है। काश कालू मुझे देखने आया होता तो आज ये सारी चीजें मुझे मिली होती, लेकिन अब क्या हो सकता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और रानो और कालू दोनों अक्सर फोन पर बात किया करते। कालू और रानो को फोन पर बात करते हुए देखकर पारो का बहुत जलन होती थी अपनी बहन से, लेकिन इसे जाहिर नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन रानो के घर पर कालू आता है और कालू मोनो से बोलता है, पिताजी, अगर आप बुरा न माने तो मैं रानो को अपने साथ घुमाने लेकर जा सकता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मैं रानो के साथ प्री वेडिंग शूट करवाना चाहता हूँ, तो मैं रानो को अपने साथ ले जाऊं, अगर आपकी अनुमति हो तो। अरे दामाद जी, इसमें पूछने की क्या जरूरत। रानो अब आपकी है, जहाँ ले जाना चाहिए आप ले जा सकते हैं। इस तरह कालू और रानो दोनों प्री वेडिंग शूट के लिए निकल जाते हैं। कालू रानो को बहुत अच्छी जगह ले जाता है जहां दोनों का प्री वेडिंग शूट होता है। शूट के बाद कालू रानो को डायमंड का हार और आईफोन 14 प्रो मैक्स देता है। तब रानो कालू से बोलती है, अरे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? और मुझे फोन की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, मेरे पास फोन है ना। तुम अब मेरी वाइफ हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास हर वो चीज हो जिसकी तुम हकदार हो।
आइंदा अगर मैं तुम्हें कुछ भी दूं तो मना मत करना। ऐसे ही रानो शाम को घर आती है और रानो अपनी बहन को सारे गिफ्ट्स और फोन दिखाती है, जिन्हें देखकर पारो की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो अपनी बहन से कहती है, अरे वाह दीदी, क्या बात है, तेरी तो किस्मत ही खिल गई अचानक से। और एक मैं हूँ जो सस्ता सा 12,000 का फोन इस्तेमाल करती हूँ, और एक तुम है आईफोन 14 प्रो मैक्स लेकर आई है। सही है बेटा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पारो के मन में अब अपनी बहन के लिए और जलन बढ़ने लगती है और वो ठान लेती है कि वो रानो की शादी कालू से नहीं होने देगी। शादी वाले दिन रानो तैयार होकर बारात का इंतजार कर रही होती है। तभी पारो अपनी बहन के पास आकर बोलती है, बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन अफसोस कि तुम्हारा ये ब्राइडल रूप इस 4 दीवारी तक ही रहेगा। क्या बोल रही है तुम? मैं कह रही हूँ कि शादी तो मैं करूँगी कालू से। कालू के लिए तो तुम बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो। कहाँ तुम कालू की घरेलू सी गवार बीवी बनेगी, और मुझे देखो मैं कितनी मॉडर्न हूँ। कालू हमेशा मेरे साथ ही खुश रहेगा, इसलिए कालू के लिए मैं ही परफेक्ट रहूंगी। कालू जो तुम्हें इतने इतने महंगे गिफ्ट्स देता है ना, तुम उनके बिल्कुल भी लायक नहीं हो। उनकी असली हकदार मैं ही हूँ। शादी तो मैं ही करूंगी कालू से। इतना बोलकर पारो कोई भारी चीज उठाकर रानो के सर में मारती है। चोट लगने की वजह से रानो बेहोश हो जाती है और खुद पारो तैयार होकर मंडप तक चली जाती है। सभी रिश्तेदार शादी के रीति रिवाज देख रहे होते हैं कि मोनो अपनी बेटी रानो को ढूंढने के लिए पूरे घर में घूमने लगता है। तभी इसकी नजर रानो पर पड़ती है, जिसके सर से खून निकल रहा होता है और वो बेहोश होती है। तभी मोनो पानी का गिलास लेकर रानो के सर पर पानी डालता है। होश में आने के बाद रानो अपने पिता को सारी बात बता देती है और मोनो रानो को लेकर मंडप में जाता है, जहां रानो सबको पारो की हकीकत बताती है। ये सब सुनकर कालू को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से पारो को बोलता है, शर्म नहीं आती तुझे अपनी बहन के साथ ये सब कुछ करते हुए? अल्लाह ऐसी बहन किसी दुश्मन को भी ना दे। रानू ने हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा सोचा और तुम जरा से लालच में आकर अपनी बहन के साथ ये सब कर रही हो। शेम ऑन यू, शादी तो मैं रानू से ही करूंगा। सभी के सामने पारो बहुत ज्यादा बेइज्जत हो जाती है और मोनो हमेशा के लिए पारो को घर से निकाल देता है और कालू रानो से शादी करके उसे अपने घर ले जाता है। और दूसरी तरफ पारो को इस बात का हमेशा के लिए पछतावा रह जाता है कि उसने थोड़े से लालच के लिए अपने सारे रिश्ते खराब कर दिए। Please like, subscribe and share to make me happy.